ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मैं हूं आपके साथ डिम्पल भारद्वाज। दिल्ली नगर निगम दिल्ली सरकार से 13,000 करोड़ रुपए की मांग को लेकर संघर्ष कर रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी नगर निगम पर 2,500 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा रही है। प्रचंड प्रदर्शन दोनों तरफ से है। आज आम आदमी पार्टी ने नेता विपक्ष विकास गोयल के नेतृत्व में सदर के 12 टूटी चौक पर प्रचंड प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि दिल्ली नगर निगम के तीनों मेयर भ्रष्ट हैं, इनके खिलाफ जांच होनी चाहिए। यह प्रदर्शन इतना प्रचंड था कि दिल्ली पुलिस और आप पार्षदों के बीच धक्का मुक्की तक हुई, बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश हुई। साफ है कि बीजेपी द्वारा दी गई सफाई से आप संतुष्ट नहीं है और हर हाल में जांच की मांग पर अड़ी हुई है। देखिए रिपोर्ट। कर्मचारियों के चोर हैं, तीनों मेयर चोर हैं, तीनों मेयर चोर हैं। जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है, मोदी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। नॉर्थ एमसीडी में 25,000 करोड़ रुपए के कथित घोटाले पर बीजेपी ने बेशक सफाई दे दी हो, लेकिन आम आदमी पार्टी इसे मानने को तैयार नहीं है और जांच की मांग पर अड़ी हुई है। आज नॉर्थ एमसीडी में नेता विपक्ष ने अपने पार्षदों और सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ सदर बाजार के 12 टूटी चौक पर प्रदर्शन किया। हाथों में 2,500 करोड़ रुपए के घोटाले की तख्ती पकड़े हुए बीजेपी के तीनों मेयरों को चोर बताते हुए नारेबाजी कर रहे थे। नॉर्थ एमसीडी को साउथ एमसीडी से 2,500 करोड़ रुपए लेने थे, जो उनके अकाउंट में सालों से दिखाए जा रहे थे, लेकिन अचानक वो पैसे अकाउंट से गायब हो गए। आम आदमी पार्टी का कहना है कि यदि ये घोटाला नहीं है तो फिर बीजेपी जांच से भाग क्यों रही है। 2,500 करोड़ का सबसे बड़ा घोटाला हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए। ये किसी का व्यक्तिगत पैसा नहीं था, दिल्ली की जनता के टैक्स का पैसा था। ये उन टीचर्स का पैसा था जिनको 6 महीने से सैलरी नहीं मिली और जिनको आज रेडी पटरी लगानी पड़ रही है। ये उन डॉक्टर्स का पैसा था जो कोरोना के टाइम में अपनी जान को दांव पर लगाकर मरीजों की सेवा कर रहे थे। ये उन सफाई कर्मचारियों का पैसा था जो सुबह 6 बजे आकर अपनी ड्यूटी करते हैं, उनको 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही। ये उन सभी कर्मचारियों और अधिकारियों का पैसा था जो एमसीडी को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन इस 2,500 करोड़ रुपए का जो गबन हुआ है, जो स्कैम हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पारदर्शिता की बात करती है और जब हम दिल्ली विधानसभा में सेशन बुलाते हैं और सीबीआई जांच का एक रेजोल्यूशन पास करते हैं तो उनके 8 के 8 विधायक उसके खिलाफ वोटिंग करते हैं, तो ये इनकी मंशा को दर्शाता है कि इसके पीछे कितना बड़ा खेल हुआ है। देखिए, भारत एक संवैधानिक देश है, लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे सारी प्रक्रिया है। वो जो 13,000 करोड़ की बात कर रहे हैं, 5 नवंबर और 16 दिसंबर 2 बार कोर्ट में डेट हुई। एमसीडी तीनों एमसीडी के वकील गए, वहाँ पर उन वकीलों ने कोई 13,000 करोड़ की बात नहीं की, कोई बात नहीं की दिल्ली सरकार से पैसा लेना है। वो कोर्ट में कुछ कहते हैं, बाहर कुछ कहते हैं। ये उनकी दोहरी चाल है, अपने आप को अपनी जिम्मेदारी से भागने के लिए, जनता से बचने के लिए, कर्मचारियों से बचने के लिए वो कुछ भी आंकड़ा लेकर बैठ जाते हैं। हम जो ये आंकड़ा लेकर आए हैं ये ऑथेंटिक है, उन्हीं के बजट का है, उन्हीं की किताब का है। वो 13,000 करोड़ अगर उनको लेने तो कोर्ट में जाए। जब कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने बोल दिया कि दिल्ली सरकार से कुछ नहीं लेना, तो कोर्ट से बड़े हो गए क्या ये? नहीं, अगर लेना नहीं था तो 2012 से लगातार ये अपने बजट में दिखा रहे हैं। इनके कमिश्नर लगातार साउथ के कमिश्नर को नोटिस भेज रहे हैं पैसे के लिए। नॉर्थ के कमिश्नर ने साउथ के कमिश्नर के ऑफिस पर ताला लगा दिया कि पहले हमारे पैसे दीजिए, उसके बाद ऑफिस खुलेगा। आज ये कह रहे हैं पैसा नहीं लेना है, तो अपने बजट में कैसे दिखा रहे हैं इसको लगातार 7-8 साल से। और फिर अगर आपको ऐसा कुछ था तो चोरों की तरह आपने जीरो क्यों किया? आप इसको स्टैंडिंग कमेटी में लेके आते, हाउस में लेके आते, ऐसे चोरों की तरह जीरो क्यों किया? नहीं, ये सिर्फ बहाना है। तो उस जांच से क्यों भाग रहे हैं? अगर ऐसा है तो जांच से क्यों भाग रहे हैं? जांच करवा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम भी तो जांच की मांग कर रहे हैं। देखिए, निगम का चुनाव में अभी बहुत टाइम है, अभी 13-14 महीने बाकी हैं। लेकिन अगर कोई भी घोटाला होगा, हम ये पहला घोटाला नहीं है जो हम उठा रहे हैं। हम लगातार पिछले 6 महीने से इनके रोज एक घोटाला खोल रहे हैं और उन्हीं घोटालों से घबरा के, डर के, पता नहीं कहाँ भी 13,000 करोड़ कभी सीएम हाउस के बाहर बैठ जाते हैं। तो ये इनके पास अभी कुछ है नहीं जनता के बीच जाने के लिए, कर्मचारियों के बीच जाने के लिए। तो ये अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। और ये जो भ्रष्टाचार इन्होंने 15 साल में किया है और आज एमसीडी को इतना इन्होंने पंगु बना दिया है एमसीडी को कि आज उनके टीचर्स को रेडी पटरी लगानी पड़ रही है। इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता। आम आदमी पार्टी के इस प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस ने सुबह से ही खासे इंतजाम किए हुए थे। 12 टूटी चौक की तरफ आने वाले रास्तों पर जगह जगह बैरिकेड्स लगाए हुए थे। बावजूद इसके आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता चौक तक पहुंच गए। उसके बाद क्या नजारा था, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं।
प्रदर्शनकारी आप कार्यकर्ताओं को काबू करने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा। करीब 1.5 घंटे तक ये सियासी ड्रामा यूं ही चलता रहा। अजय जी, आपने अभी महापौर के घर तक जाने की कोशिश की, लेकिन आपको बैरिकेडिंग के जरिए बीच में ही रोक दिया गया। क्या कहेंगे इस रवैये को? देखिए, जब बीजेपी डरती है, जब हम एलजी के यहाँ गए, चाहे किसी के यहाँ भी गए, तो हमें पिटवाया गया। हम पिटे, सीएम के यहाँ भी पिटे, पुलिस ने मारा, आज भी हमें मारा। आज मेरे पैर में भी चोट आई है, मेरी दोनों उंगलियां बुरी तरह फट गई है यहाँ पे। तो ये लोग तो गुंडागर्दी करते हैं और ये पुलिस का बल लेके गुंडागर्दी करते हैं। इनका कहीं ना कहीं पनाह जो करती है पुलिस करती है। और ये जो मेयर ने आज घोटाला करा, 2500 करोड़ घोटाला, हम उनसे हिसाब मांगने गए थे, उनसे पूछने गए थे गरीब जनता के 2500 करोड़ रुपये कब देंगे, पर उन्होंने हमारी पिटाई करा दी। हम लोगों को आगे नहीं जाने दिया, पुलिस बल के द्वारा हमारी पिटाई कराई गई। तो मैं तो ये कहता हूँ, जब बीजेपी डरती है पुलिस को आगे करती है। मंशा हमारी है, जो 2500 करोड़ घोटाला के उन्होंने करा है भाजपा वालों ने, ये वो पैसा है जो जनता के कर्मचारियों के उसमें पैसा तनख्वाह मिल सकती थी। ये वो पैसा है जो आज हमारा कर्मचारी 6 महीने से पैसा नहीं मिल पा रहा है। ये वो पैसा जनता का पैसा है जो आज अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं है। ये वो पैसा है जो हमारे डीपीसी कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल पा रही है। ये वो पैसा है जो भाजपा डकार गई है। और मैं चाहता हूँ कि भाजपा वाले ये डकारना बंद करें, भ्रष्टाचार करना बंद करें, और जो इनका जो कार्यशैली बची है 1.5 साल की, वो सिर्फ जनता के हित में लगाएं, ताकि जनता इनको नकारे 2022 के अंदर और आम आदमी पार्टी सरकार नहीं। बीजेपी पार्टी लगातार कह रही है कि आम आदमी पार्टी ये जो भी कर रही है राजनीति के लिए कर रही है। क्या आप मानते हैं कि 1.5 साल अभी चुनाव के अंदर है, उससे पहले ही राजनीति शुरू हो चुकी है निगम के अंदर? ये कोई राजनीति नहीं है, ये सिर्फ भ्रष्टाचार की इनकी पोल खुल रही है। तो ये नर्वस आ गए हैं, पागल हो गए हैं। ये जब ये इनको मांग रहे हैं मुख्यमंत्री से 13 करोड़ रुपये, बल्कि कोर्ट ने मना कर रखा है कि कोई पैसा नहीं है, लेकिन फिर वो क्यों नहीं मांगते? ये अपना घोटाला करने जा रहे हैं। 2500 करोड़ घोटाला ये हुआ अभी कुछ दिन पहले, साउथ एमसीडी का 2400 करोड़ घोटाला था, इन्होंने वो गमन कर दिया। तो ये हिसाब से जाहिर होता है कि भाजपा वालों की मंशा नहीं है, सिर्फ मंशा एक ही है, सिर्फ घोटाला करने की, भ्रष्टाचार फैलाने की। बीजेपी 14 साल से बीजेपी का शासन है एमसीडी में, और ये बिल्कुल नाकाम हो चुकी है, टोटल फेल हो चुकी है। और भ्रष्ट जो अधिकारी हैं उनको अपने ऊपर उन्होंने अफसर बनाकर रखा हुआ है, भ्रष्ट अफसरों को। तो इसीलिए बीजेपी ने इतने गड़बड़ घोटाले किए हैं, या ये आपको सामने नज़र आ रहा है। 2500 करोड़ का घोटाला किया है और दोषियों को जेल जाना चाहिए। बिल्कुल झूठी है, मक्कार है बीजेपी। काफी हंगामे के बाद पुलिस ने सभी नेताओं को समझा बुझाकर वहां से हटा दिया। लेकिन आम आदमी पार्टी के इन तेवरों से साफ है कि वो अगले साल होने वाले चुनावों के लिए अभी से माहौल बना रही है और बीजेपी को भ्रष्ट और नाकारा साबित कर निगम की सत्ता पर काबिज होने का प्रयास कर रही है। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए कैमरामैन सोनू के साथ डिम्पल भारद्वाज की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।